हेलो व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बैन एकेडमी पे स्वागत है। एवरीवन हैज़ बीन टॉकिंग अबाउट रशिया यूक्रेन और फिर मिडिल ईस्ट के बारे में बहुत लोग फोकस करते हैं। इंडो पैसिफिक में क्वाड को लेके भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है, बट इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में एक चीज़ जिसको उतना ज़्यादा कवरेज नहीं मिल रहा है, विच इज़ द जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट और विच यू सिंपली कॉल एज साउथ एशिया। साउथ एशिया में जिस तरीके से चीज़ें पिछले एक दो वीक में चेंज हुई है, बांग्लादेश में आप देखिए क्या हुआ, श्रीलंका में आप देखिए क्या हुआ, नेपाल में आप देख सकते क्या हुआ, म्यांमार में क्या चल रहा है। लेकिन अब एक और बड़ा क्राइसिस इमर्ज होते हुए सामने आ रहा है, वो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। ऑल्दो इस क्राइसिस की कल्पना तो पाकिस्तान ने नहीं की होगी या बहुत लोगों ने नहीं की होगी, बिकॉज द क्रिएशन ऑफ तालिबान इन पाकिस्तान इज मच बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। और आज उन्हीं के बीच में आप देखिए किस तरीके से एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन का माहौल बना हुआ है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी पाकिस्तान के ऊपर कॉन्स्टेंटली अटैक कर रहा है। नीचे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और अफगान तालिबान के 15,000 फाइटर्स आपको पता है कि पाकिस्तान की तरफ बढ़ गए थे। बट अब इसी के बीच में एक और पाकिस्तान के द्वारा रिटेलिएशन की खबर आ रही है कि पाकिस्तान एक तरीके का प्लानिंग बना रहा है कि एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक कॉरिडोर, जिसको अफगानिस्तान का चिकन नेक भी कहते हैं, इसको पाकिस्तान कब्जा करने का प्लान बना रहा है इन ऑर्डर टू ब्लो अफगान तालिबान को एक झटका देने के लिए। बिकॉज अफगान तालिबान ने रिसेंट टाइम्स में पाकिस्तान के बहुत सारे मिलिट्री आउटपोस्ट्स और सिविलियन इंस्टॉलेशंस को अपने कब्जा में ले लिया था। अब पाकिस्तान रिटेलिएशन के मूड में अफगानिस्तान के चिकन नेक को काटना चाह रहा है और प्रोबेबली चाइना भी पाकिस्तान की इनडायरेक्टली मदद कर सकता है इस जियो स्ट्रैटेजिक एडवेंचर में, बिकॉज चाइना का भी उससे बहुत हद तक फायदा होता है। तो आखिरकार ये स्ट्रैटेजिक कॉरिडोर है क्या और क्यों पाकिस्तान और चाइना दोनों उसके ऊपर अपना कंट्रोल बनाना चाहते हैं, और इंडिया के ऊपर आने वाले समय में इस पर्टिकुलर चीज का इंपैक्ट क्या हो सकता है, और क्या इंडिया को इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में अफगान तालिबान के साथ जिस तरीके से हम खड़े उतरे हैं और ज्यादा हमें अफगान तालिबान के साथ रिलेशन को बढ़ाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर आज इस सेशन में हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे। बट न्यूज देखिए क्या है, एक सीनियर पाकिस्तानी एनालिस्ट ने कहा है कि पाकिस्तान और चाइना ये दोनों प्लान कर रहे हैं वाखान कॉरिडोर, जो इस समय अफगानिस्तान में है, उससे कब्जा करने के लिए। आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर ट्विटर आया था हफ्शा एच मलिक, ये अगेन एक पाकिस्तान की एनालिस्ट हैं, और इन्होंने कहा था कि अगर अफगानिस्तान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान इसी तरीके से पाकिस्तान को हर्ट करेगा तो ये सही समय आ गया है कि पाकिस्तान वाखान कॉरिडोर जो अफगानिस्तान में है उसको अपने कब्जे में ले ले। तो इसके बाद बहुत ज्यादा ये अटकलें लगा रही है कि पाकिस्तान इस तरीके का कदम उठाएगा। ऑल्दो अगर ये कदम उठाता है तो इसके रिपरकर्शंस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, बिकॉज अफगानिस्तान की तालिबान इस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी और वो भी रिटेलिएशन करेगी, जिसकी वजह से यहां की जियोपॉलिटिक्स में काफी ज्यादा टेंस माहौल आने की प्रोबेबिलिटी दिखते हुए नजर आ रही है। अब ये वाखान कॉरिडोर है क्या, जिसको मैंने पहले भी कहा, ये अफगानिस्तान का एक चिकन स्नेक है, एक नैरो स्ट्रिप ऑफ टेरिटरी है, जैसे आप समझ सकते इंडिया का सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। ये बदख्शान प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान में है जो ईस्टवर्ड स्ट्रेच करता है, और सबसे खास बात क्या है कि अफगानिस्तान को डायरेक्टली जिनजियांग रीजन ऑफ चाइना से कनेक्ट करता है। तो आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर मैप में अफगानिस्तान की कंप्लीट ईस्ट में पतला सा थिन टेरिटरी ऑफ लैंड है जिसको वाखान कॉरिडोर कहते हैं, और ये इस समय डायरेक्टली जिनजियांग रीजन ऑफ चाइना से कनेक्ट करता है। और इसके जस्ट साउथ में आप देख सकते हैं पाकिस्तान है, और जस्ट नॉर्थ में इसके ताजिकिस्तान है। अब अगर पाकिस्तान इस पर्टिकुलर वाखान कॉरिडोर को कैप्चर कर लेता है तो उसकी वजह से इस पर्टिकुलर एरिया के जियोपॉलिटिक्स में काफी ज्यादा चेंज आएगा। क्या आएगा इसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अगेन इस मैप पे ये रहा आपका वाखान कॉरिडोर। अब आगे इस सब चीजों को जियोपॉलिटिकली एनालाइज करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि आप जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सभी में कॉन्स्टेंटली तीन बेसिक समस्याएं जो किसी भी इंस्टीट्यूट को देखने में नजर आ रही थी, वो है आपका सिलेबस को समझना, दूसरा अपने आप को कैसे अपडेट रखना, और तीसरा आप कैसे अपने आप को एवेल्युएट कर सकते हैं। सिलेबस को जानने का द बेस्ट थिंग इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अपडेट रखने के लिए न्यूज़पेपर और गुड
अपडेटेड कंसाइज करंट अफेयर्स मैगजीन, अपने आप को एवेल्युएट करने के लिए कॉन्स्टेंटली मॉक टेस्ट देना। ये तीनों चीज सभी को पता है, सारे इंस्टीट्यूट, सारे स्टूडेंट, सबको पता है कि ये प्रॉब्लम हर एक एस्पिरेंट के जर्नी में आता है। बट प्रॉब्लम है कि इसका सॉल्यूशन भी नहीं है एज सच। इसी चीज को करने के लिए, आपके इस जर्नी को आसान बनाने के लिए, अन अकेडमी आईएएस हैज कम विथ अ ग्रेट ग्रेट प्लान कि आपको ये तीनों चीज का, पीवाईक्यू का, करंट अफेयर्स मैगजीन का और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट का, इन तीनों का पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, याद रखिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है आपको, विच इज वेरी वेरी एक्सेसिबल, जिसकी वजह से आप अपने पढ़ाई को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड और फास्ट ट्रैक कर सकते हैं। So please don't waste time looking for unnecessary sources. This is the right place. Go to the description box, join that particular group और आप इन सभी पीडीएफ को अवेल कर सकते हैं। बाकी बैचेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर आपको जानना है या किसी भी तरीके के आपको डाउट है, तो आप हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करें। हमारे चारों जगह ऑफलाइन ब्रांचेस हैं इस समय, आपको पता होगा, दिल्ली में मुखर्जी नगर, करोल बाग में, प्रयागराज में, एंड फाइनली वी हैव ऑल्सो कम इन पटना। सो प्लीज डोंट वेस्ट टाइम, बिकम अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी एंड फास्ट ट्रैक योर जर्नी टुवर्ड्स बिकमिंग अ सिविल सर्विस। ना वाई, अब सवाल आता है कि आखिरकार क्यों चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर इस कॉरिडोर को कब्जा करना चाह रहे हैं। इसमें बहुत सारे रीजन से पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन माना जा रहा है कि चाइना का डायरेक्ट एक्सेस पाकिस्तान को होगा। अब इसको आप इस मैप से समझिए कि इस समय जो चाइनीज पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, या जो भी चाइना पाकिस्तान के बीच में ट्रेड होता है, वो इस समय गिलगिट बल्तिस्तान रीजन से होता है। अब गिलगिट बल्तिस्तान रीजन पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, बिकॉज इट इज द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट। तो आने वाले समय में अगर इंडिया गिलगिट बल्तिस्तान को अपने अंदर कर लेता है या किसी तरीके से गिलगिट बल्तिस्तान से पाकिस्तान को हटा देता है, तो उसकी वजह से चाइना का जितना भी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में वो ब्लॉक हो सकता है। इसलिए हमेशा से चाइना का एक डिलेमा है कि जब तक गिलगिट बल्तिस्तान पाकिस्तान के कंट्रोल में है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर इसके स्टेटस को में कुछ भी चेंज आता है जिसकी वजह से पाकिस्तान को, चाइना को एक सिग्निफिकेंट डैमेज हो सकता है। इसी डिलेमा को दूर करने के लिए चाइना कई समय से प्रयास कर रहा है कि कैसे पाकिस्तान के साथ हम डायरेक्ट एक्सेस को बना सके। अब यही फायदा होगा अगर चाइना पाकिस्तान मिलके इस पर्टिकुलर वखान ट्रैक को, वखान पीस ऑफ लैंड को, कॉरिडोर को अपने कब्जे में ले ले, जिसकी वजह से पाकिस्तान का डायरेक्ट कनेक्शन चाइना के साथ हो जाएगा। और इसका एक और बड़ा फायदा है कि पाकिस्तान ताजिकिस्तान के साथ अपने डायरेक्ट कनेक्शन को एस्टैब्लिश कर सकता है, और ताजिकिस्तान छोड़िए पूरे सेंट्रल एशिया के साथ रिलेशंस को पाकिस्तान बढ़ा सकता है। बिकॉज जैसे इंडिया अफगानिस्तान के बीच में पाकिस्तान हैज बिकम अ रोड ब्लॉक, वैसे ही पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के बीच में अफगानिस्तान इज अ मेजर हिंड्रेंस। और जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस डेटोरिएट हो रहे हैं, पाकिस्तान का सेंट्रल एशिया कनेक्ट बहुत प्रॉब्लम में आ सकता है। सो पाकिस्तान, चाइना, ये सभी लोग सेंट्रल एशिया के साथ अपने कनेक्ट को काफी अच्छे से बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ रीजंस है, लेकिन एक और बहुत बड़ा रीजन से आपको पता होगा यूगर मुस्लिम्स का। यूगर मुस्लिम्स चाइना के वेस्ट में रहते हैं। इनका कहा गया है कि चाइना इनको बहुत ज्यादा डिटेंशन करके रखता है। अब यूगर मुस्लिम्स एज सच चाइना के लिए समय थ्रेट नहीं है, लेकिन शी जिनपिंग को लगता है कि जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान आया है, उसकी वजह से रैडिकल इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी बढ़ सकता है यूगर मुस्लिम्स में जो जिंजियांग प्रोविंस में है, जिसकी वजह से चाइना, जो आपको पता है एक नास्तिक कंट्री है, वहां पे रिलीजन का इन्फ्लुएंस और चाइना के ऊपर टेरर अटैक्स भी बढ़ सकते हैं। इसलिए चाइना जो है वखान कॉरिडोर को ब्लॉक कर देना चाहता है, सो दैट अफगानिस्तान का इन्फ्लुएंस इस पर्टिकुलर जगह पे ना पड़े। इसलिए इसके लिए कॉन्स्टेंटली, इनफैक्ट 2014 से चाइना जो है वो अपना एक मिलिट्री आउटपोस्ट बना रखा है वखान बॉर्डर में, जहां पे वो इंश्योर करता है कि कोई भी एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट जो है वो अफगानिस्तान से चाइना के जिंजियांग प्रोविंस में नहीं एंटर करे। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे रीजंस हैं, चाइना पाकिस्तान का डायरेक्ट एक्सेस होना, सेंट्रल एशिया में कनेक्ट बनाना, यूगर मुस्लिम्स में रेडिकलाइजेशन को रोकना, इन सभी रीजंस के लिए पाकिस्तान और चाइना जो है वो एक साथ
साथ वखान कॉरिडोर को कब्जे में ले आते हैं। इसके प्रॉब्लम अगर ऐसा होता है तो इसके प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, बिकॉज अफगान तालिबान और ज़्यादा रिटेलिएट करेगा, ये सिचुएशन और ख़राब होगा। और चाइना आपको पता है जिस तरीके से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और आज उसके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स कॉन्स्टेंटली, कभी तहरीक तालिबान अटैक कर रहा है, नीचे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अटैक कर रहा है, तो चाइना के लिए भी प्रॉब्लम बढ़ सकता है। इसीलिए ये अभी भी अटकलें लगाई जा रही है, क्या ऐसा हकीकत में होता है, क्या पाकिस्तान डज हैज दैट करेज टू डू दिस, एंड वेदर चाइना का जो बेनिफिट है इस पर्टिकुलर चीज से, इट इज मोर देन द कॉस्ट विच इट माइट हैव टू पे। तो इसकी वजह से बहुत चीज डिपेंड करता है कि आने वाले समय में क्या होगा। अब एक और चीज आपको अगर देखिएगा तो ये जस्ट रिसेंटली एक खबर आई थी, आप देखिए लास्ट ईयर, कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की ये पिलर्स को डिस्ट्रॉय किया था। ये जो पाकिस्तान के पिलर्स हैं, ये पाकिस्तान ने आपके ये वखान कॉरिडोर के पास बनाया था। और ये आप वीडियो देख सकते हैं कि तालिबान ने ये जो वखान कॉरिडोर में बनाया गया पिलर था पाकिस्तान के द्वारा, इसको कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रॉय किया। तो पाकिस्तान बहुत समय से अपने प्रेजेंस को वखान कॉरिडोर में बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना चाह रहा है, और ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रंटेशन बन चुका है अफगान तालिबान के बीच में। तो ये न्यूज आप देख सकते हैं, दिस न्यूज इज ऑफ अगस्त 2022। तो ये काफी आप देख सकते हैं पुराना न्यूज है यहाँ पे इस पर्टिकुलर इमेज क्लिप में। अब इसी के बीच में इंडिया एक तरीके से एग्रेसिवली अफगान तालिबान के साथ अपने रिलेशंस को बढ़ाया है। फॉरेन सेक्रेटरी, आप समझ सकते हैं सबसे मोस्ट सीनियर हाईएस्ट ऑफिशियल ऑफ द एमईए, वो तालिबान के साथ दुबई में मिले हैं, विच शोज दैट इंडिया इज रेडी टू प्ले इट्स कार्ड ऑफ तालिबान टू annoy और टू हर्ट पाकिस्तान मोर। आपके क्या व्यूज है इस पर्टिकुलर डेवलप में, प्लीज बताएं, लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।